Bismillahirrahmanirrahim. 6 P's of SOP. SOP is basically your statement of purpose. Statement of purpose आप किस लिए लिखते हैं? जब भी आप अब्रॉड में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, या आप अपने हाई स्कूल में जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको SOP रिक्वायर होता है। ठीक है। एडमिशन कमेटी आपको कहती है कि आप हमें SOP सबमिट करवाओ। तो आप अपना SOP लिखो कैसे? आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिफाइन कैसे करो? आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूनिक कैसे हो और एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप कैसे लिखोगे कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल सके, या आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, वहाँ आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हम वो देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपका SOP बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका एडमिशन या आपको स्कॉलरशिप आपके SOP की बेस पर ही मिलेगा। एडमिशन कमेटी को आपके SOP के थ्रू ही पता चलेगा कि आप क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं उस पोजीशन के लिए या नहीं। ठीक है। तो ये सब आपको SOP के थ्रू एडमिशन कमेटी को आपका पता चलेगा। ठीक है। Let's start. 6 P's of SOP. First of all, प्रोसेस क्या होना चाहिए आपके SOP राइटिंग का? हमेशा याद रखें कि आपके हर काम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो SOP राइटिंग में भी जब आपको SOP लिखना हो तो आप इन टाइम इसको स्टार्ट करें। जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की, SOP सबमिशन की, आप कोशिश करें कि उससे पहले आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें अपना। ठीक है। क्योंकि एंड पे अगर जितना कम टाइम रहता होगा उतना ज़्यादा आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उस प्रोसेस में अपनी टेंशन को कम करने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इन टाइम उसको स्टार्ट करें। ठीक है। रफ नोट्स बनाएं। ठीक है। पॉइंट्स नोट करें। वन बाय वन आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स आते हैं आप वो लिखते जाएं। ठीक है। अगेन उसकी प्रूफ रीडिंग करें। एंड फाइनली क्या होगा कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उसको बार बार लिख सकोगे और एट द एंड आपके पास एक अच्छा SOP जनरेट होगा जो कि आप सबमिट करवाओगे, तो वो एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या हो SOP राइटिंग का। आपने सबसे पहले अपने SOP में ये डिफाइन करना होता है कि आपका पर्पस क्या है। आप यहाँ अगर कि एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हो। ठीक है। आपकी जो पर्टिकुलर फील्ड है आप उसको क्यों चूज़ किया आपने, आप वो रीज़न डिफाइन करो कि आपने वो फील्ड ही क्यों चूज़ की, कोई और फील्ड क्यों चूज़ नहीं की। ठीक है। आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा। ठीक है। क्योंकि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस के बारे में कि मेरा बेसिकली पर्पस क्या है वहाँ अप्लाई करने का। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप क्लियर ही नहीं हो एक चीज़ के बारे में तो आप वहाँ क्या करने जा रहे हो, आप क्या आपकी अगर डिफाइन नहीं होती, आपका पर्पस डिफाइन नहीं होता, तो इट डजंट लुक गुड, इट डजंट साउंड गुड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिफाइन योर पर्पस, राइट? योर नेक्स्ट पी इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपने अपने SOP में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में लाजमी मेंशन करना होता है। ठीक है। जिस फील्ड को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो और जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप उससे रिलेटेड अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताओगे। ठीक है। कि आया कि आपने उस फील्ड से रिलेटेड कोई पास्ट में अगर कोई ऑनलाइन कोर्स किया है या ऑफलाइन कोर्स किया है, तो वो कौन सा था, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। फिर अगर आपने कोई सेमिनार या वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की हैं तो आप उनके बारे में ज़रूर मेंशन करो वहाँ। ठीक है। और इसी तरह से अपनी फील्ड से रिलेटेड बाकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपने कोई अगर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है आपका, या आपने रिसर्च वर्क में किसी के साथ एज अ
असिस्टेंट काम किया है, ठीक है, कोई लैब वर्क किया है किसी के साथ, ठीक है, तो वो सब आप ज़रूर मेंशन करो वहाँ, ठीक है, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू योर फील्ड, रिलेटेड टू योर स्टडीज़, वो बहुत काउंट करते हैं, ठीक है। योर नेक्स्ट पी इज योर प्रोग्राम। आपने अपने एसओपी में अपने प्रोग्राम के बारे में मस्ट मेंशन करना होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप इसमें किस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी, और अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी, ठीक है। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर प्रोग्राम। योर नेक्स्ट पी इज पर्सनैलिटी। नेक्स्ट जो आपने अपने एसओपी में मस्ट मेंशन करना है वो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है, कि आपकी जो फ्यू पर्सनैलिटी, मेंशन योर फ्यू पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि आपकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको अपनी फील्ड में, अपने करियर में इस तरह से हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप अपने अगेन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि आप इस फील्ड के लिए सूटेबल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन करो कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं और उस बेसिस पे आप मैनेजमेंट साइड पे जाना चाह रहे हो। सिमिलरली अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हो या आप कोई और प्रोफेशन जैसे आप एलएलबी वगैरह करना चाह रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेंशन करो। उससे क्या होगा कि उससे रीडर को लगेगा कि आप इस फील्ड के लिए, इस प्रोग्राम के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ हेल्प आउट करेगी। सो मस्ट राइट यू अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स related to your career, related to your particular field, that will help you out in that field. नेक्स्ट पी इज प्लेन इंग्लिश। कभी भी अपना एसओपी आपने उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं लिखने इंग्लिश के, ठीक है। हमेशा सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि शायद हम डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के वर्ड्स यूज़ करेंगे और तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा एसओपी होगा। नहीं, योर एसओपी मस्ट बी वेरी सिंपल एंड क्लियर, राइट। उसमें कोई मुश्किल वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें शेक्सपियर की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें आपने अपनी वर्डिंग्स में अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी थॉट्स, अपने प्लान्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये ना सोचें कि मुश्किल वर्ड्स लिखेंगे इंग्लिश के तो तभी आपका एसओपी अच्छा होगा। नहीं, हमेशा अपने एसओपी में प्लेन इंग्लिश यूज़ करें, ठीक है, जो कि इजीली रीडर को समझ आए, ठीक है। Okay, that's all. If you like my video, then like it and share with your friends, and must press the bell icon and subscribe my channel. All the best for your future.